गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम क्लास 10th आर.डी. शर्मा का चैप्टर 1 रियल नंबर, उसमें जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है और असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अजय वांट्स टू होस्ट अ पार्टी ऑन हिज 50th बर्थडे इन अ लार्ज बैंक्वेट हॉल हैविंग अ सर्टेन नंबर ऑफ चेयर्स. He wants that guests should sit in different groups like in pairs, triplets, quadruplets, 5 and 6, etc. When the banquet hall manager arrange chairs in such pattern like 2s, 3s, 4s, 5s and 6, then 1, 2, 3, 4 and 5 chairs are left respectively. But when he arrange in group of 11 chair, no chair is left. ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि अजय अपने 50th बर्थडे पे उसने एक पार्टी अपने गेस्ट के लिए ऑर्गेनाइज की है। तो जो बैंक्वेट हॉल है तो उसमें जो चेयर्स हैं, चेयर का जो अरेंजमेंट है वो चाहता है कि इस तरह से हो कि या तो सभी लोग दो दो के ग्रुप में, तीन के ग्रुप में, चार पाँच छः इस तरह ग्रुप में बैठें। तो जो बैंक्वेट हॉल मैनेजर है उसने उनको दो के ग्रुप में, तीन के ग्रुप, चार पाँच छः के ग्रुप में लगाने की कोशिश किया है। तो क्या हो रहा है, अगर वो दो दो के ग्रुप में लगाता है तो एक चेयर एक्स्ट्रा बच जाती है। तीन तीन के ग्रुप में लगा रहा है तो दो चेयर, चार के ग्रुप में अरेंज कर रहा है तो तीन चेयर, पाँच के ग्रुप में अरेंज कर रहा है तो चार चेयर, और छः के ग्रुप में अगर वो अरेंज कर रहा है तो पाँच चेयर एक्स्ट्रा बच जाती हैं। और अगर वो 11 के ग्रुप में अरेंज करता है, 11 के ग्रुप में अरेंज करता है तो एक भी चेयर नहीं बच रही एक्स्ट्रा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, हाउ मेनी चेयर्स आर इन द बैंक्वेट हॉल. तो बैंक्वेट हॉल में टोटल कितनी चेयर्स हैं. देखिए इस क्वेश्चन को ज़्यादा बेहतर होगा कि हम ऑब्जर्वेशन से करें। कैसे समझते हैं जरा। जिसका फर्स्ट पार्ट है उसमें देखिए हमें ऑप्शन क्या दिए, 407, 209, 539, 149। जरा हम ऑप्शन पे ध्यान दें तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट में जो हमारा पहला ऑप्शन है, देखिए उसमें कितना दे दिया, 407। जो दूसरा ऑप्शन है उसमें दिया 209। थर्ड ऑप्शन दिया है 539 और जो फोर्थ ऑप्शन है वो दिया हुआ है हमें 149। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जब उसने 11-11 के ग्रुप में चेयर्स को अरेंज किया है तो एक भी चेयर बच नहीं रही है, इसका मतलब है कि वो जो नंबर है, नंबर ऑफ चेयर्स, वो क्या 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो हम क्या करें, इन तीनों को 11 से डिवाइड करके देखें जरा कि कौन कौन से नंबर 11 से डिवाइड हो जा रहे हैं। तो आप देखिए 11 से डिविजिबिलिटी चेक करना आपको आता है। जो इवन प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करते हैं, ऑड प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करते हैं, देन उसका डिफरेंस देखते हैं। अगर वो डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल आ रहा है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 7 + 4 11 - 0 11 आ जाएगा, तो ये नंबर तो 11 से डिविजिबल है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 9 + 2 11 -0, तो ये भी 11 से डिविजिबल है। 9 + 5 14 - 3 11, ये भी 11 से डिविजिबल है। 9 + 1 10 - 4 6, तो ये 11 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 11। तो इसका मतलब, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता हमारा डी, क्योंकि ये 11 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि जो नंबर ऑफ चेयर्स है वो 11 से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है कि अगर उसने दो दो के ग्रुप में अगर अरेंज किया तो एक चेयर एक्स्ट्रा बचना चाहिए। तो अगर मैं इसको देखिए दो से डिवाइड करता हूँ, अगर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 2, अगर मैं इसको दो से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर क्या आ जा रहा है इस केस में, दो से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आएगा, आ रहा है। इसको भी अगर मैं दो से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना मिल रहा है, देखिए रिमाइंडर यहाँ भी 1 मिल रहा है। इसको अगर मैं दो से डिवाइड करता हूँ तो इस केस में रिमाइंडर क्या मिल रहा है, तब भी 1 मिलेगा रिमाइंडर यहाँ पर। तो ठीक है, यहाँ पर तो तीनों केसेस में रिमाइंडर 1 आ रहा है। अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, दो चेयर लेफ्ट होना चाहिए, बचना चाहिए। तो देखिए अगर मैं 3 से इसको डिवाइड करूँ तो इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा। 3 का डिविजिबिलिटी आपको पता है, सभी डिजिट का सम करते हैं हम, और अगर वो नंबर 3 का मल्टीपल आ रहा है तो वो 3 से डिवाइड होगा। यहाँ पर देखिए 7 + 4 कितना हो रहा है, 11, और 3 से डिवाइड करेंगे 11 को तो कितना आ जाएगा, 2, तो यहाँ रिमाइंडर 2 आ रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, 209 को, 9 + 2 11, 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा,
2 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ देखिए 9 + 5 14, 14 + 3 कितना आ रहा है 17। इसको अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो यहाँ पर भी सब बैलेंस हो रहा है। अब आगे हम बढ़े, अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए, 3 चेयर बचना चाहिए। तो 4 से डिविजिबिलिटी आप जानते हैं कि लास्ट के 2 जो डिजिट हैं उसको हम चेक करते हैं। अगर वो लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 0777 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो देखिए रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो 7 इसको अगर 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो देखिए रिमाइंडर क्या आ रहा है, लास्ट में कितना है 09। 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर मुझे 1 मिल रहा है 1। इसी तरह से यहाँ पर इस केस में अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर लास्ट में 39 है, 4 से डिवाइड करेंगे 36, तो क्या बचेगा रिमाइंडर 3। यहाँ रिमाइंडर 3 आ रहा है। यहाँ रिमाइंडर मुझे 3 मिलना चाहिए जबकि यहाँ 1 मिल रहा है। इसका मतलब ये 209, ये ऑप्शन हमारा गलत होगा, ये नहीं हो सकता, ये भी कैंसिल हो गया। देन 5 से डिवाइड करने पे क्या होना चाहिए 4 मिलना चाहिए। तो आप देखिए 5 से डिवाइड करने पे यहाँ पर अगर इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो इस केस में रिमाइंडर क्या आया 2 आ रहा है जबकि 4 आना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया, ऑप्शन ए भी। यहाँ पर देखिए ये ऑलरेडी हम बी कैंसिल कर चुके हैं। सी में देखिए जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में क्या है 9 है, क्योंकि उससे 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो बाकी 3 ऑप्शन कैंसिल हो चुके हैं, तो केवल ये ऑप्शन सी बच रहा है, यही हमारा राइट आंसर होगा। यानी नंबर ऑफ चेयर्स कितनी होगी 539। ओके, तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो गया 539। तो टोटल जो चेयर्स है वो कितनी है 539 है। आगे देखिए बोला इफ 3 चेयर्स आर रिमूव्ड देन द रिमेनिंग चेयर्स कैन बी अरेंज्ड इन ग्रुप ऑफ। अगर हम 3 चेयर को हटा दें तो बाकी चेयर को हम कैसे उसको अरेंज कर सकते हैं, कितने 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 के ग्रुप में अरेंज कर सकते हैं। तो सेकंड पार्ट में देखिए क्या बोल रहा है, इफ 3 चेयर्स आर रिमूव्ड, टोटल नंबर ऑफ चेयर हमारी कितनी है 539। 3 चेयर उसमें से हटा दे रहे हैं, माइनस कर दिया तो कितना आ गया 536। तो अब इसको कितने कितने के ग्रुप में हम अरेंज कर सकते हैं। तो 536 है, देखिए ये 2 से डिविजिबल है ना, ये 2 से डिवाइड हो जा रहा है ना, डिविजिबल बाय 2। तो इसका हम दो दो के, इसका मतलब है इसके हम दो दो के ग्रुप में अरेंज कर सकते हैं क्योंकि ये 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा है। थोड़ा ध्यान दें तो ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है क्या, 6 3 9 5 14, तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, लास्ट में 36 है, 2 डिजिट 36 है, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल बाय 4। ये 4 से डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब इसको 4 4 के ग्रुप में भी अरेंज कर सकते हैं। 5 से डिवाइड होगा नहीं, लास्ट में 6 है। ठीक है, देन 6 से देखे जा रहा, 6 से डिवाइड हो जाएगा क्या। तो लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखो तो 2 3 4 5 केवल इतना ही दिया हुआ है। तो हमें इसी में से आंसर बताने के बाद 6 से आप चेक करना चाहें तो, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा 2 और 4। ठीक है, तो जो सेकंड क्वेश्चन है, इफ 3 चेयर्स आर रिमूव्ड देन द रिमेनिंग चेयर्स कैन बी अरेंज इन अ ग्रुप ऑफ, तो 2s एंड 4, तो इसको दो दो के ग्रुप में और 4 4 के ग्रुप में अरेंज कर सकते हैं। यानी ऑप्शन ए एंड सी इसका क्या होगा करेक्ट होगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ 1 चेयर इज एडेड देन द टोटल नंबर ऑफ चेयर कैन बी अरेंज इन अ ग्रुप ऑफ। अगर हम क्या करें एक चेयर को ऐड कर दें, देखिए थर्ड वाला पार्ट, टोटल नंबर ऑफ चेयर 539 प्लस 1 एक ऐड कर दिया तो कितना आ गया 540। तो क्या बोल रहा है, इफ 1 चेयर इज एडेड देन द टोटल नंबर ऑफ चेयर कैन बी अरेंज इन अ ग्रुप ऑफ। अब कितने कितने के ग्रुप में इसको अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए ये 2 से डिवाइड हो जा रहा है तो दो दो के ग्रुप में अरेंज कर सकते हैं। फिर देखिए जरा 5 + 4 9, तो 3 से डिवाइड होगा तो 3 3 के ग्रुप में भी कर सकते हैं। लास्ट में 40 है, इसका मतलब ये 4 4 से भी डिवाइड हो जाएगा तो 4 4 के ग्रुप में भी अरेंज कर सकते हैं। लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा तो 5 5 के ग्रुप में भी इसको अरेंज कर सकते हैं। 54 6 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब इसको 6 6 के ग्रुप में भी अरेंज कर सकते हैं। हमें केवल 6 तक ही चेक करना है क्योंकि जो बैंक्वेट हॉल मैनेजर है, क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दें तो उसने क्या बोला था
कि उसने केवल कितनी तरह से ट्राई किया था, 2 3 4 5 एंड 6, तब उसको रिमाइंडर जो लेफ्ट चेयर थी वो क्या 1 2 3 4 5 ये बच रही थी। तो उसने 6 तक की कोशिश की, तो उसने 7वें में कोशिश नहीं किया, तो उसने उसके सीधे ये देखा कि वो जो नंबर ऑफ चेयर्स है वो 11 से डिवाइड हो जा रही हैं। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देते, अगर वो जो बैंकेट हॉल मैनेजर है, अगर वो थोड़ा और ध्यान देता तो वो ये देखिए टोटल नंबर ऑफ चेयर 539 है, तो इसको 7 7 के ग्रुप में भी अरेंज कर सकता था वो। 539 7 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, देखिए जरा, 7 7 जा 49, देन 4 बचेगा 49 फर्दर, तो ये 77 टाइम डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 539 को भी वो 7 7 के ग्रुप में अरेंज कर सकता था, लेकिन उसने क्या किया, केवल 6 तक देखा, उसके बाद देखा कि वो 11 से डिवाइड हो रहा है नंबर ऑफ, तो उसने 11 के ग्रुप में अरेंज कर दिया। तो यहाँ पर जो 540 एक चेयर अगर हम बढ़ा दे रहे हैं तो वो देखिए 2 3 4 5 7, सॉरी 2 3 4 5 6 सभी से डिवाइड हो जा रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा थर्ड वाले का, 2 3 4, है ना, फिर सीधे 11 है। मतलब इसको हम 2 2 के ग्रुप में भी, 3 3 के ग्रुप में और 4 4 के ग्रुप में अरेंज कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ए बी एंड सी, इसका थर्ड वाले का। फोर्थ पे जरा ध्यान दें, इफ वन चेयर इज एडेड टू द टोटल नंबर ऑफ चेयर, हाउ मेनी चेयर विल बी लेफ्ट व्हेन अरेंज्ड इन ग्रुप ऑफ 11। जब वन चेयर हम ऐड कर रहे हैं तो कितनी हो जा रही हैं, 540 चेयर्स हो जा रही हैं। और अगर मैं इसको 11 से डिवाइड करूं, 540 को क्या करें, अगर हम 11 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें, देखिए 11 4 जा 44, देन 10 बचा 100 हो गया, 11 9 जा 99, तो 1 रिमाइंडर आ गया, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, यानी एक चेयर एक्स्ट्रा बचेगी। इफ वन चेयर इज एडेड टू द टोटल नंबर ऑफ चेयर्स, हाउ मेनी चेयर विल बी लेफ्ट व्हेन अरेंज इन ए ग्रुप ऑफ 11। तो अगर 11 के ग्रुप में अरेंज कर रहे हैं तो एक चेयर एक्स्ट्रा बचेगी, यानी इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी चेयर्स विल बी लेफ्ट इन ओरिजिनल अरेंजमेंट इफ चेयर इज अरेंज्ड इन ग्रुप ऑफ 9। जो ओरिजिनल अरेंजमेंट था, अगर 9 9 के ग्रुप में अरेंज करें तो कितनी चेयर बचेगी। देखिए फिफ्थ वाला, टोटल कितनी चेयर थी हमारी 539, अब इसको हम किससे करते हैं, 9 से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 9। अगर इसको हम 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, देखिए जरा, जब 9 से डिवाइड करते हैं 9 5 जा 45, ठीक है, तो कितना बच गया 8, 89 आ गया, देन 9 9 जा 81, 89 माइनस 81 कितना बचा 8, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 8, तो 8 चेयर बच जाएंगे, यानी इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, Mira is very health conscious and avoid fast food, cakes, ice cream, etc. On her birthday, she decided to serve fruits to her friend guest. She had 60 bananas and 36 apples, which are to be distributed equally among all. तो देखिए मीरा के पास कितने दिया हुआ है, कितने बनानाज है, 60 बनानाज है और 36 एप्पल्स हैं। ठीक है, तो इसको अपने जो गेस्ट है उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रही है। तो पहला इसका क्वेश्चन का पार्ट है, हाउ मेनी मैक्सिमम गेस्ट मीरा कैन इनवाइट, मैक्सिमम कितने गेस्ट को वो इनवाइट कर सकती है। आप यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ बनानास कितना दिया हुआ है हमें, 60, टोटल बनानास कितने 60, ठीक है, और एप्पल कितने दिए हुए हैं 36, एप्पल है 36। अब क्वेश्चन में पूछ रहा हाउ मेनी मैक्सिमम गेस्ट मीरा कैन इनवाइट, मैक्सिमम कितने गेस्ट को इनवाइट कर सकती है। पहले मुझे ये बोला गया कि जो भी फ्रूट्स है उसको इक्वली डिवाइड करना सभी गेस्ट में, ठीक है, तो मैक्सिमम कितने गेस्ट हो सकते हैं, तो इसका मतलब हमें इसका क्या लेना होगा, एचसीएफ लेना होगा, किस किस का 60 और 36 का। तो 60 का हम एचसीएफ कैसे लेते हैं आपको पता है, वैसे तो हम देख के समझ पा रहे हैं कि इनका एचसीएफ कितना होगा, 12 होगा, क्योंकि 12 वो सबसे बड़ा नंबर है, इससे दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सोचें तो 60 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर रिजॉल्व करके 6 इंटू 10, 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं और 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। ओके, 4 3 जा 12, 5 जा 60 लिख सकते हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को इस तरह से। 36 4 इंटू 9, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा इसका, एचसीएफ ऑफ 60 एंड 36, 2 स्क्वायर दोनों में कॉमन है इंटू 3 दोनों में कॉमन है, 4 3 जा 12, तो एचसीएफ क्या आ गया 12।
तो पहला वाला जो पार्ट है इसका क्या पूछा था, हाउ मेनी मैक्सिमम गेस्ट मीरा कैन इनवाइट, तो मैक्सिमम 12 गेस्ट को इनवाइट कर सकती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12। फिर पूछ रहा है हाउ मेनी एप्पल्स विल ईच गेस्ट गेट, तो देखिए टोटल गेस्ट कितने हैं 12 हैं, एप्पल कितने थे हमारे पास 36, ठीक है, तो हर गेस्ट को इक्वल नंबर ऑफ एप्पल मिलना चाहिए, तो क्या करेंगे हम इसमें 36 को 12 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 3, तो हर गेस्ट को कितने 3 एप्पल्स मिलेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ही करेक्ट होगा 3, ठीक है। अगला देखिए हाउ मेनी बनानास विल ईच गेस्ट गेट, हर एक गेस्ट को कितने बनानास मिलेंगे, तो टोटल बनानास हमारे पास कितने हैं देखिए 60, तो 60 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ गया 5, तो हर गेस्ट को 5 बनानास मिलना चाहिए, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। 4 देखिए इफ मीरा आल्सो डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट 42 मैंगोज, हाउ मेनी मैक्सिमम गेस्ट कैन, हाउ मेनी मैक्सिमम गेस्ट सी कैन इनवाइट, अगर वो 42 मैंगोज को भी डिस्ट्रीब्यूट करे, अब उसको वो मैंगोज को भी क्या कर रही है उसमें शामिल कर ले रही है, तो कितने मैक्सिमम गेस्ट हो सकते हैं, कितने मैक्सिमम गेस्ट को वो इनवाइट कर सकती है, तो देखिए बनानास कितने थे 60 और एप्पल 36, अब मैंगोज कितने 42, तो 42 मैंगोज भी हो गए। अब अगर हम नंबर ऑफ गेस्ट की बात करें, यानी इन तीनों का हमें क्या लेना होगा एचसीएफ लेना होगा, एचसीएफ ऑफ 60, 36 एंड 42। अभी हमने 60 और 36 का एचसीएफ देखा है कितना आता है, वो कितना आ रहा है 12, तो इसका मतलब हम क्या करें 12 और 42 का एचसीएफ देख लें, ऐसा भी सोच सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ 12 एंड 42, तो यहाँ में दिख रहा है कि इसका दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है कितना है 6 है, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। और नहीं तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं 12 को फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा बोलिए, अगर मैं 12 के फैक्टर की बात करूं तो ये आएगा 2 स्क्वायर इंटू 3, 4 3 जा 12, 42 के फैक्टर की बात करें तो 2 इंटू 3 इंटू 7 होगा, कॉमन क्या है यहाँ पे 2 3, यहाँ भी 2 3, 2 इंटू 3 6, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 6, यानी अब वो मैक्सिमम 6 गेस्ट को इनवाइट कर सकती है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिफ्थ पार्ट है इसका हाउ मेनी टोटल फ्रूट्स विल ईच गेस्ट गेट, अब हर एक गेस्ट को कितने टोटल फ्रूट्स मिलेंगे, अब टोटल गेस्ट कितने हो गए 6 गेस्ट हो गए, तो आप देखिए जब हम बनानास की बात करेंगे तो 60 बनानास थे हमारे पास और ये कितने में डिवाइड कर रहा है 6 गेस्ट में, तो 60 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ गया 10। एप्पल की बात करते हैं तो एप्पल कितने 36, 6 गेस्ट में डिवाइड करेंगे तो हर एक को 6 एप्पल मिलेंगे। मैंगोज की बात करें तो मैंगोज कितने 42, 6 गेस्ट में डिवाइड किया तो 7 मैंगोज मिलेंगे। टोटल फ्रूट्स कितने आ जा रहा है 10 प्लस 6 प्लस 7, 10 प्लस 6 प्लस 7, 16 प्लस 7 यानी 23, तो टोटल 23 फ्रूट्स होंगे जो कि हर एक गेस्ट को मिलेंगे, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। Jay, Jamil and Johnny decided to play a game of climbing 100 stairs. Jay climbs 5 stairs and goes down 2 stairs in one turn. Jamil goes up by 7 stairs and comes down by 2 stairs in a turn. Johnny goes 10 stairs up and 3 stairs down each time. Each one of them stops when less number of stairs are left than the number of stairs for his forward movement. तो देखिए जय, जमील और जॉनी ये गेम खेल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं एक 100 स्टेयर्स तक उनको जाना है, तो पहले जय क्या करता है अगर वो 5 स्टेयर अपवर्ड जा रहा है तो फिर 2 स्टेयर डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है। जमील क्या कर रहा है 7 स्टेयर अगर अपवर्ड जा रहा है तो 2 स्टेयर डाउनवर्ड आ रहा है, और जॉनी क्या करता है 10 स्टेयर अगर अपवर्ड जाता है तो 3 स्टेयर डाउनवर्ड आता है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हु क्लाइम्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेयर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेयर तक कौन पहुंचेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या बोला, ईच वन ऑफ देम स्टॉप व्हेन लेस नंबर ऑफ स्टेयर आर लेफ्ट देन द नंबर ऑफ स्टेयर फॉर हिज फॉरवर्ड मूवमेंट। उसको कहाँ पर रुकना है, जब वो फॉरवर्ड मूवमेंट में जा रहा है तो वो क्या होना चाहिए, ईच वन ऑफ देम स्टॉप व्हेन लेस नंबर ऑफ स्टेयर आर लेफ्ट
देन द नंबर ऑफ स्टेयर फॉर हिज फॉरवर्ड मूवमेंट। तो जैसे हम जय की बात करें, जय 5 स्टेयर फॉरवर्ड जाएगा, तो जब वो 100 - 5 यानी 95, अगर 95 से वो क्या हो रहा है, 95 से ऊपर, यानी वो जो डिफरेंस है 100 और उसने जो स्टेयर, जहां तक वो स्टेयर चढ़ा है वो क्या होना चाहिए, 5 से कम होना चाहिए। इसका मतलब 95 के ऊपर तक जाना चाहिए। वो 96 पे भी जा सकता है, 97, 98, तो 95 और 100 के बीच में होना चाहिए उसको। ठीक है, फिर वहां वो स्टॉप हो जाएगा। उसी तरह से जब हम जमील की बात करते हैं, तो वो क्या कर रहा है, 7 स्टेयर अपवर्ड जा रहा है और 3 स्टेयर, फिर 2 स्टेयर डाउनवर्ड आ रहा है। तो जमील कहाँ तक जा सकता है, तो 100 - 7, 100 - 7 93, 93 के ऊपर तक जा सकता है वो, यानी 94, 95, 96, 97, 98 या फिर 100 तक। ठीक है ना। वो ऐसा नहीं हो सकता कि उससे नीचे हो, मतलब 93 पर या उससे नीचे नहीं होगा, वहां पर स्टॉप नहीं होना है, क्योंकि अगर वो 93 पे पहुंच जा रहा है फिर उसे 7 स्टेप फॉरवर्ड जाएगा तो 100 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो पहला इसमें पार्ट है, हु क्लाइम्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेयर्स। मैक्सिमम नंबर स्टेयर तक कौन पहुंचेगा इनमें से। ठीक है, तो देखिए इसको हम थोड़ा सा, अब पहला पार्ट है हु क्लाइम द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेयर्स। तो अगर हम जय की बात करें, तो देखिए जय पहले क्या हो रहा है, 5 स्टेयर अपवर्ड जा रहा है, देन 2 स्टेयर डाउनवर्ड आ रहा है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, 5 स्टेयर अपवर्ड जा रहा है, फिर 2 स्टेयर डाउनवर्ड जा रहा है, यानी वो एक टर्न में 3rd स्टेयर पे पहुंच रहा है, 3 स्टेयर कवर कर रहा है। ठीक है, और जब हम जय के बाद कौन था, जमील, जब हम जमील की बात करें, तो ये क्या हो रहा है, ये 7 स्टेयर अपवर्ड जा रहा है और 2 स्टेयर डाउनवर्ड, तो यानी वो एक टर्न में 5 स्टेयर तक पहुंच रहा है। उसके बाद जॉनी की बात हम करें, तो जॉनी क्या हो रहा है, अपवर्ड कितना 10 स्टेयर जा रहा है और डाउनवर्ड 3 स्टेयर आ रहा है वो, तो इसका मतलब 10 - 3, यानी वो एक टर्न में 7 स्टेयर कवर करेगा। ठीक है, अब हमें तो 100 तक पहुंचना है, तो आप देखिए इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 3। तो अगर मैं 100 को 3 से डिवाइड करूंगा तो कहाँ तक पहुंचेंगे हम, 100 को 3 से डिवाइड करें तो 33 टाइम 33 × 3 99। पर यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, जब हम इसको डिवाइड करें तो हमें 33 मिल रहा है, 100 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो अप्रोक्स 33.33 मिलेगा, तो यानी 33 टाइम्स इसको अपने टर्न्स को कंप्लीट करना होगा। लेकिन अगर ध्यान दें, अगर मैं बोलूँ 32 × 3, तो 32 × 3 करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे, 96। 32 × 3 96, तो वो 96 पे जाके स्टॉप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब वो 96 यानी उसने 32 अपने कंप्लीट टर्न्स किए हुए हैं। उसके बाद जब अगला टर्न उसका आएगा, जो 33rd टर्न होगा, तो उसके बाद देखिए वो 5 स्टेयर फॉरवर्ड जा रहा है, तो जब 5 स्टेयर फॉरवर्ड जाएगा तो 101 पे पहुंच जाएगा वो। तो इसका मतलब वो केवल 32 टर्न्स को कंप्लीट करेगा, और जो 33rd टर्न है उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो 101 पे पहुंच जाएगा। हमें तो 100 स्टेयर तक जाना है, तो मैक्सिमम 96 स्टेयर तक वो पहुंचेगा, यहाँ पर वो स्टॉप हो जाएगा। इसी तरह जब जमील की बात करें, 5 से डिवाइड करें अगर 100 को तो 20 आएगा आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक कम कर रहे हैं, 20 से एक कम 19, यानी 19 × 5 95, यानी वो 19 कंप्लीट टर्न में 95 स्टेयर पर पहुंच जाएगा। जब उसका 20th टर्न आएगा तो वो 7 फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी 95 + 7 102 स्टेयर पे पहुंच जाएगा। स्टेयर पे हमें तो 100 तक ही पहुंचना है, तो मैक्सिमम वो कहाँ तक जाएगा, 95 तक जाएगा अपने 19 टर्न में। जॉनी की बात करें, 7 से अगर डिवाइड करते हैं हम किसको, 100 को, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 13 × 7, तो कितना आ गया ये 91, यानी वो 13 टर्न में 91 स्टेयर पे पहुंचेगा। और फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो कितना, 10 स्टेयर, तो 101 पे पहुंच जाएगा, यानी वो कंप्लीट टर्न कितने लेगा, 13। तो 13 पे कहाँ पहुंच जा रहा है वो, 91 स्टेयर पे पहुंच जा रहा है वो, और यहाँ पर जाके वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, हु क्लाइम्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेयर। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेयर तक कौन पहुंच रहा है, ये 96 स्टेयर, या 95, या 91, तो जय 96 स्टेयर तक जाएगा, सबसे हाईएस्ट है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जय, यानी फर्स्ट का आंसर होगा जय, ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
सेकंड देखिए, हाउ मेनी टाइम्स कैन दे मीट इन बिटवीन ऑन द सेम स्टेयर। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा आप ध्यान दीजिए। जब हम अगर हम जय की बात करें, तो देखिए जब जय की बात करेंगे तो जय पहले क्या हो रहा है, 5 स्टेयर अपवर्ड जा रहा है, देन 2 स्टेयर डाउनवर्ड आ रहा है। तो पहले वो क्या हुआ, 5 स्टेयर अपवर्ड गया, तो 2 स्टेयर डाउनवर्ड आया, तो कहां पर आ गया, 3rd स्टेयर पे आ गया। फिर 5 स्टेयर अपवर्ड जाएगा, यानी कितना आ गया, 8 पर पहुंच गया। फिर 2 स्टेयर डाउनवर्ड आया, यानी 6 पे आ गया। इसी तरह से फिर 5 स्टेयर अपवर्ड जाएगा, तो 5 ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया, 11। 2 माइनस किया 9, 5 ऐड किया 14, 2 माइनस किया 12, 5 ऐड किया 17, 2 माइनस किया 15, 5 ऐड किया 20, 2 माइनस किया 18, 5 ऐड किया 23, 2 माइनस किया 21। इस तरह से चलेगा वो। मतलब यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि वो क्या हो रहा है, देखिए जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो पहले 5 स्टेयर, देन 8 स्टेयर पे पहुंचेगा, ये अपवर्ड साइड, पहले 5 स्टेयर गया अपवर्ड, 2 स्टेयर डाउनवर्ड आया तो 3 पर पहुंच गया, फिर 5 स्टेयर अपवर्ड गया तो 8 पर। ठीक है, तो आप देखिए 5, ये एक एपी फॉर्म हो रही, 5 + 3 8 + 3 11 + 3 14 + 3 17 +3 20 +3 23। इस तरह से सीक्वेंस चलता जाएगा आगे। यहाँ पर भी देखिए आप 3 6, ये डाउनवर्ड में जब आ रहा है, जब ये अपना एक टर्न कंप्लीट कर रहा है, तो पहले 5 पे गया, फिर क्या, 2 स्टेयर डाउनवर्ड आया तो 3 पे आ गया। यानी ये पहला वाला जो ग्रुप है 2 का, वो क्या उसका एक टर्न को शो कर रहा है। 3 6 9 12 15 18 21। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अपवर्ड, ये अपवर्ड जा रहा है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डाउनवर्ड। ठीक है, इसी तरह से हम जमील की बात करें अगर, तो जमील क्या हो रहा है, देखिए 7 स्टेयर अपवर्ड जा रहा है और 2 स्टेयर डाउनवर्ड आ रहा है। तो वो 7 स्टेयर अपवर्ड गया, देन 2 स्टेयर डाउनवर्ड आया तो 5 पे आ गया। फिर 7 स्टेयर अपवर्ड गया, यानी 5 + 7 12, 2 स्टेयर डाउनवर्ड यानी 10 पे आ गया। ठीक है, फिर 7 स्टेयर अपवर्ड आएगा, 17, 7 ऐड किया, 2 माइनस किया 15, 7 ऐड किया 22, 2 माइनस किया 20, 7 ऐड किया 27, 2 माइनस किया 25, 7 ऐड किया 32, 2 माइनस किया 30, 7 ऐड किया 37, 2 माइनस किया 35। ठीक है ना, इस तरह से चलेंगे सीक्वेंस। अब यहाँ भी आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जो हम जमील की बात कर रहे हैं, तो वो देखिए पहले क्या हो रहा है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन सी स्टेयर पे पहुंचेगा, 7, फिर 12, फिर 17, 5 ऐड कर रहा है 17, 5 ऐड किया 22, 5 ऐड किया 27, 5 ऐड किया 32, 5 ऐड किया 37। और जब डाउनवर्ड की बात करेंगे तब देखिए क्या हो जाएगा, 5 10, मतलब ये डाउनवर्ड, जब डाउनवर्ड आते समय किसी स्टेयर पे, 5th स्टेयर पे, 10th स्टेयर पे, 15 स्टेयर पे, 20 स्टेयर पे, 25 पे, 30 पे, देन 35 पे एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से जब हम जॉनी की बात करते हैं, तो जॉनी 10 स्टेयर अपवर्ड जा रहा है और 3 स्टेयर डाउनवर्ड आ रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, पहले वो गया 10 स्टेयर अपवर्ड, 3 स्टेयर डाउनवर्ड आया तो 7, फिर 10 स्टेयर अपवर्ड 17, फिर 3 स्टेयर डाउनवर्ड आया 14, फिर 10 स्टेयर अपवर्ड जाएगा तो 10 ऐड किया तो 24। ठीक है, फिर 3 माइनस किया 21, 10 ऐड किया 31, 3 माइनस किया 28, 10 ऐड किया 38, 3 माइनस किया 35, 10 ऐड किया 45, 3 माइनस किया 42, 10 ऐड किया 52, 3 माइनस किया 49 एंड सो ऑन। अब आप यहाँ पर देखिए, जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा तो किस किस स्टेयर पे होगा, 10, फिर 17, 7 ऐड किया, फिर 7 ऐड किया 24, 7 ऐड किया 31, 7 ऐड किया 38, 7 ऐड किया 45, 7 ऐड किया 52। और जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो किस किस स्टेयर पे होगा,
7, 14, 21, 28, 35, 42, 49। ठीक, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, जरा देखिए क्या बोल रहा। हाउ मेनी टाइम्स कैन दे मीट इन बिटवीन ऑन द सेम स्टेयर। जब हम सेम स्टेयर की बात करेंगे, वो सेम स्टेयर पे कितनी बार वो क्या करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे तीनों। तो आप थोड़ा सा ध्यान दें। अगर जब मैं 5 की बात करता हूं, देखिए यहाँ पर 5, जब ये 5 पर है तो ये भी 5 है। पहले हम जय और जमील की बात करते हैं थोड़ा सा, है ना। जब हम जय और जमील की अगर बात करें तो आप देखिए, जब जय, यहाँ पर मैं लिखता हूं, जय और जमील की बात कर रहे हैं। अगर मैं जय और जमील की बात करता हूं तो देखिए ये 5 भी दिख रहा है, यहाँ भी 5 दिख रहा है। तो मतलब ये 5 स्टेयर पे मीट करेंगे दोनों। कब? जबकि जय अपवर्ड डायरेक्शन में 5 स्टेयर पे है, और ये क्या हो रहा है, जबकि डाउनवर्ड है, यानी एक टर्न पूरा करके जमील जब आ रहा है वापस नीचे, तब ये 5th स्टेयर पे होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 5th स्टेयर पे दोनों मिलेंगे। कौन? जय और जमील। कब? जबकि जय किस में, फॉरवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, जबकि जमील कहाँ आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है। उसके बाद देखिए आप, ये 5 पे आ गए, यहाँ हमने देखा 3, फिर 8 इसमें कॉमन है क्या, नहीं। 6 इसमें कॉमन है क्या, नहीं। 11 इसमें कॉमन है, नहीं। 9 यहाँ पर है क्या, नहीं। देन 14, देखिए 14 भी नहीं है यहाँ पर। फिर 12 यहाँ है, 12 यहाँ पर भी है। तो उसके बाद ये 12th स्टेयर पे मिलेंगे। तो 12th स्टेयर पे आप देखिए, ये कब, ये जब डाउनवर्ड में आ रहा है, कौन? जय। जब जय डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे आ रहा है 12th स्टेयर पे होगा। और ये देखिए, जब ये ऊपर दिख रहा है मुझे, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में, जब जमील अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तब ये मीट करेंगे। ठीक है। उसके बाद 12 के बाद देखिए 17 यहाँ भी है, यहाँ भी 17 है, 15 यहाँ भी है, 15 यहाँ भी है, 15। इसके बाद ये 15th स्टेयर पे मिलेंगे। 15 स्टेयर पे कब? जबकि जय क्या अपने कंप्लीट टर्न करके डाउनवर्ड आ रहा है, और जबकि जमील कहाँ पहुंच रहा है, ये देखिए 15, ये भी कहाँ आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है जमील भी। ठीक है ना। जय और जमील जब दोनों ही डाउनवर्ड आ रहे हैं तब ये 15th स्टेयर पे मिलेंगे। यानी इन्होंने यहाँ तक अपना टर्न कंप्लीट किया होगा, इसने भी अपना टर्न कंप्लीट किया हो, तभी ये डाउनवर्ड आ रहे हैं, तब ये 15th स्टेयर पे मिलेंगे। इसी तरह से आगे बढ़े तो ये देखिए 17th स्टेयर पे फिर मिलेंगे, ये 17, ये 17। तो 17th स्टेयर पे क्या होगा, जो जय है वो अपवर्ड जा रहा होगा, और जबकि जमील है वो कहाँ पर, देखिए ये भी अपवर्ड जा रहा है, तब ये 17th स्टेयर पे मिलेंगे। यानी ऐसे बहुत सारे चांसेस होंगे जब ये एक दूसरे को मिलेंगे। कौन? जय और जमील। 5th स्टेयर पे, 12th स्टेयर पे, 15th स्टेयर पे, 17th स्टेयर पे। ठीक है। अगर हम तीनों की बात करें, जय, जमील, जॉनी की, तो आप थोड़ा सा आप देखें तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पर। तीनों में अगर देखें तो कि यहाँ भी 17 है, ये भी 17 है, ये भी 17 है। 17th जो स्टेयर है वो कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब 17th स्टेयर पे कहीं ना कहीं जाके तीनों मिलेंगे। तीनों 17th, जो 17 स्टेयर है उस पे जाके कहीं ना कहीं तीनों मिल सकते हैं। कैसे? जो जय है वो 17th स्टेयर पे क्या होगा, वो अपवर्ड डायरेक्शन में, देखिए। ठीक है। जमील, ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। लेकिन जब हम जॉनी की बात करते हैं तो ये 17 स्टेयर पे ये क्या है, ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में है। यानी तीनों अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके बाद इन्हें डाउनवर्ड भी आना है। तो जब अगर तीनों अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो ये 17 स्टेयर पे मीट कर सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन में थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, जब आगे के हम क्वेश्चंस को देखते हैं, तो उसमें देखिए क्या दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन, हु टेक्स द लीस्ट नंबर ऑफ अटेम्प्ट रीच नियर टू 100 स्टेयर। फोर्थ बोल रहा है हु मीट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन अ स्टेयर। तो जो उसके ऑप्शन है, जय एंड जमील आफ्टर 15 टर्न, जमील एंड जॉनी आफ्टर 35 टर्न। ठीक है ना, इस तरह के ऑप्शन नहीं हो। फिफ्थ वाले में देखिए हु मीट फॉर द सेकंड टाइम ऑन ए स्टेयर, इसमें बोला है जय एंड जमील आफ्टर 21st टर्न, जमील एंड जॉनी आफ्टर 35 टर्न। तो ये कंप्लीट टर्न की बात कर रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन में वो ये चाह रहा है कि आप ये बताएं कि वो आफ्टर कंप्लीट टर्न किस स्टेयर पे मीट करेंगे। ओके। अगर ऐसे देखें तो जय, जमील, जॉनी 17th स्टेयर पे कहीं ना कहीं मीट कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये चाहता है कि आप ये बताएं कि वो कंप्लीट टर्न के बाद, मतलब अपवर्ड जाने के बाद, जब वो डाउनवर्ड आ रहा है फिर वहां पर रुक रहे हैं, तो वो कितने
टर्न्स के बाद वो मीट करेंगे, किस स्टेयर पे जाके मीट करेंगे। तो अगर हम सेकंड क्वेश्चन पे, हाउ मेनी टाइम्स कैन दे मीट इन बिटवीन ऑन द सेम स्टेयर, तो वो सेम स्टेयर पे कभी मीट नहीं करेंगे। कैसे? क्योंकि जब आप थोड़ा ध्यान दें तो यहां पर देखिए, जय जो है एक कंप्लीट टर्न में 3 स्टेयर पे पहुंच रहा है, जमील 5 स्टेयर पे पहुंच रहा है, जॉनी 7 स्टेयर पे पहुंच रहा है, और हमें तीनों को एक ही स्टेयर पे लेके जाना, तो मुझे 3, 5, 7 का एलसीएम सोचना होगा। तो अगर मैं इसके एलसीएम की बात करूं, एलसीएम ऑफ 3, 5, 7, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 5 3 जा 15 इंटू 7, 105। यानी 105 स्टेयर पे कहीं ना कहीं वो जाके एक साथ मीट करते हैं। पर स्टेयर तो 100 है, तो इसका मतलब ये कभी भी एक दूसरे को 100 से कम स्टेयर पे कहीं भी मीट नहीं करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? नेवर। ठीक, क्योंकि कंप्लीट टर्न की बात कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, हु टेक्स द लीस्ट नंबर ऑफ अटेम्प्ट टू रीच नियर द 100th स्टेयर। 100 स्टेयर तक पहुंचने के लिए सबसे कम टर्न किसको लगाने होंगे? सबसे कम, हु टेक्स द लीस्ट नंबर ऑफ अटेम्प्ट, सबसे कम अटेम्प्ट कौन करेगा? तो देखिए यहाँ पर 100 स्टेयर तक पहुंचने के लिए ये 32 अटेम्प्ट लग रहा है, इसको इसको 19 लग रहा है, इसको 13 लग रहा है। यानी जॉनी 100 स्टेयर तक जाने के लिए सबसे कम अटेम्प्ट करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा थर्ड वाले का? जॉनी, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। फोर्थ पार्ट बोल रहा है, हु मीट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन अ स्टेयर। जय एंड जमील आफ्टर 15 टर्म, जमील एंड जॉनी आफ्टर 35 टर्म, जय एंड जॉनी आफ्टर 21 टर्म, जय एंड जमील आफ्टर 21st टर्म। तो जब हम जय और जमील की बात करते हैं, अब ध्यान रखिएगा ये कंप्लीट, देखिए जय और जॉनी की जब हमने ये पूरा डिटेल निकाला, जय और जमील की बात कर रहे थे, तो ये फिफ्थ स्टेयर, 12th स्टेयर, 15 स्टेयर, 17 स्टेयर पे मीट कर रहे हैं। लेकिन हमें कब बताना? जब वो अपना टर्न कंप्लीट करते हैं, जब वो डाउनवर्ड आ रहे हैं, तब कब मीट करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला? हु मीट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन ए स्टेयर। तो जब जय और जमील की बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन में, देखिए जय और जमील, तो वैसे तो हम यहां पर देख चुके हैं जय और जमील 15th, ये देखिए ये दोनों ही जब डाउनवर्ड आ रहे हैं तो 15th स्टेयर पे एक दूसरे से मीट करेंगे। तो जय और जमील कब मीट करेंगे? तो जय और जमील 3 और 5 का एलसीएम देख लीजिए आप। तो 3 और 5 का जब एलसीएम देखेंगे तो कितना आएगा? 15, यानी वो 15 स्टेयर पे आके मीट करेंगे। इसी तरह से जमील और जॉनी, तो देखिए जमील और जॉनी की अगर बात करें तो जमील 5 स्टेयर पे जाके एक टर्न कंप्लीट कर रहा है, जॉनी 7 स्टेयर पे जाके एक टर्न कंप्लीट कर रहा है। तो 5 और 7 का हमें एलसीएम देखना होगा। तो एलसीएम ऑफ 5 और 7 यानी 35, तो वो 35 स्टेयर पे जाके मिलेंगे। कौन? जमील और जॉनी। अब हम जय और जॉनी की बात करें, अगर जय और जॉनी, तो जय और जॉनी के लिए क्या एलसीएम देखना होगा? देखिए जय 3 स्टेयर के बाद एक टर्न पे 3rd स्टेयर पे पहुंच रहा है, जॉनी एक टर्न पे 7 स्टेयर पे पहुंच रहा है। तो क्या आ जाएगा? एलसीएम ऑफ 3 और 7, एलसीएम ऑफ 3 और 7 दैट इज 21। तो वो 21 स्टेयर पे जाके मिलेंगे। कौन? जय और जॉनी। यहां भी देखिए जरा आप, जब हम जय और जॉनी की बात करते हैं तो यहां पर देखिए ये, अगर ये 21 पे, ये देखिए 21 में ये डाउनवर्ड पे आ रहा है, यानी जब वो स्टेयर से उतरा है वापस, तब कहाँ आ रहा है? 21 स्टेयर पे आ रहा है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और यहाँ पर भी देखिए जरा, जॉनी की बात करें तो ये देखिए ये भी नीचे आ रहा है, यानी जब वो अपना कंप्लीट टर्न कर रहा है तब वो 21st स्टेयर पे है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? हु मीट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन अ स्टेयर, जय एंड जमील आफ्टर 15 टर्न। तो आप देखिए जय और जमील 15 टर्न के बाद मिल रहे हैं, जमील और जॉनी 35 स्टेयर पे मिल रहे हैं, जय और जॉनी 21st स्टेयर पे मिल रहे हैं। इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो ऑप्शन दिए हैं ना, आपको क्या बोला है? जय जमील आफ्टर 15 टर्न, वो 15 टर्न के बाद नहीं मिलेंगे। तो ये एक्चुअली क्या होना चाहिए? जय जमील आफ्टर 15 टर्न नहीं, एट 15 स्टेयर होना चाहिए। वो 15 स्टेयर पे जाके मीट करेंगे। 15 टर्न के बाद तो अगर जय की हम बात करें 15 टर्न, तो आप देखिए 15 3 जा कहाँ पहुंचेगा? ये 45 पे। जमील कहाँ पहुंचेगा? 15 5 जा 75 पे। तो ये तो 75 स्टेयर पे पहुंच जाएगा, ये 45 स्टेयर पे होगा। तो कहाँ पे एक साथ मीट कर रहे हैं? तो ऑप्शन में क्या होना चाहिए? जय एंड जमील
एट 15th स्टेयर। ठीक है, तो आप ये जहां जहां टर्म है ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा फोर्थ वाले का, पर क्या होना चाहिए, जय एंड जमील एट, या आफ्टर 15 टर्म की जगह क्या होना चाहिए, एट 15th स्टेयर। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए। इसी तरह से बोल रहा है अगले वाले में, देखिए हु मीट फॉर द सेकेंड टाइम ऑन अ स्टेयर। तो सेकेंड टाइम ये 15, 35, 21, 21 है इसके बाद, यानी जय और जॉनी, जय और जॉनी सेकेंड टाइम मिलेंगे 21st स्टेयर पे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, जय एंड जॉनी आफ्टर 20, आफ्टर 21 टर्न दिया है तो 21 टर्न नहीं होना चाहिए, जय एंड जॉनी एट 21st स्टेयर। तो जय और जॉनी कहाँ मिलेंगे, एट 21st स्टेयर, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ऑब्जर्व द फैक्टर ट्री बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये एक फैक्टर ट्री दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ जेड, वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हमें बताना है। तो जरा फैक्टर ट्री पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर देखिए लास्ट में ये 85 दिया है, 5 इंटू जेड, 5 में क्या मल्टीप्लाई करे कि मुझे क्या मिल जाए, 85 मिल जाए। तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, 17 5 है 85 होता है, तो यहाँ से जेड इज इक्वल टू क्या आ गया, 17। तो यहाँ पर जेड क्या होना चाहिए, 17 होना चाहिए, 17 5 85। ओके, अब यहाँ मुझे y चाहिए, तो y में क्या, y में अगर 85 का मल्टीप्लाई करें तो 425 मिल रहा है। तो 425 को 85 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए 425 डिवाइडेड बाय 85, जब ये 5 से कैंसिल होगा तो 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, और ये आ जाएगा कितना, 5 से कैंसिल किया तो 17, 17 5 जा, ये कैंसिल हो जाएगा यानी 5 आ गया। यानी यहाँ पर y क्या मिल गया मुझे, y मिल गया 5। ठीक, तो z 17 हो गया, y कितना मिल गया, 5 मिल गया। x मुझे यहाँ दिख रहा है, यानी 1275 इंटू थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा। तो 1275 इंटू थ्री, तो 1200 इंटू थ्री करेंगे तो कितना पहुँचेगा, 36, 3600। 75 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225। तो 3600 एंड 225 कितना आ गया, कितना हो गया, 3825। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3825। तो x क्या मिल गया हमें, 3825। तो x प्लस वाई प्लस जेड, इनका सम कितना आ जाएगा, 17 प्लस 5 कितना होगा, 22, 25 प्लस 22 47, 3847। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा था द वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो भाई एक्स की वैल्यू 3825, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। द वैल्यू ऑफ वाई इज, वाई की वैल्यू 5, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। द वैल्यू ऑफ जेड, जेड की वैल्यू कितनी है, 17, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वो कितना आ रहा है, 3847, दैट इज ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए अब असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन कंटेंट स्टेटमेंट वन असर्शन, जिसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड स्टेटमेंट टू रीजन, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड हैज फॉलोइंग फोर चॉइस ए बी सी एंड डी, ओनली वन ऑफ विच इज द करेक्ट आंसर। द करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कब करेक्ट चॉइस होगा, व्हेन स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज ट्रू। स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट वन। वन और टू, टू दोनों ही स्टेटमेंट अगर कैसे हैं करेक्ट है, और स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, है ना। तो ए पे हम टिक करेंगे। बी कब टिक करेंगे, जब स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट वन। जब वन और टू दोनों ही करेक्ट हो लेकिन स्टेटमेंट टू वन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो, तो ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन सी, स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसी तरह से स्टेटमेंट वन इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट टू इज ट्रू, अगर फर्स्ट फॉल्स है और सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेटमेंट वन क्या है,
HCF and LCM of two natural numbers are 25 and 815 respectively. Statement 2 है LCM of two natural number is always divisible by their HCF. तो देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि जो LCM होता है वो HCF से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, HCF 25 दिया जबकि LCM 815 दिया हुआ है। तो 815 25 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये कोई दो नंबर के सेम नंबर के ये LCM और HCF नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 2 तो सही है, LCM ऑफ टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय देयर HCF, तो ये तो सही है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट फर्स्ट दिया हुआ है HCF एंड LCM ऑफ टू नेचुरल नंबर आर 25 एंड 815 रिस्पेक्टली, ये गलत है। यहाँ पर केवल स्टेटमेंट 2 सही है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है। स्टेटमेंट 1 HCF ऑफ 234 एंड 47 इक्वल टू 1। स्टेटमेंट 2 है HCF ऑफ टू को प्राइम्स इज ऑलवेज 1। ये हमने पढ़ा हुआ कि दो अगर को प्राइम नंबर है तो HCF हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है। तो यहाँ भी 234 और 47 इनका HCF हमें 1 दिया हुआ, ये चेक कर लें कि ये को प्राइम है क्या, तो 47 तो प्राइम नंबर है। अगर 234 की बात करें तो आप देखिए जरा, ये 47 से डिवाइड हो रहा है क्या, ये कम्प्लीटली 47 से डिवाइड हो रहा है क्या, एक बार हम चेक कर लें। तो 234 ये 47 से डिवाइड होगा क्या, तो आप देखिए जरा 50 इंटू 4 कितना होता है, 200 होता है। तो इसका मतलब ये अप्रोक्स 4 टाइम्स होना चाहिए या 5 टाइम्स। तो देखिए अगर 4 से हम मल्टीप्लाई करें, 4 7 जा 28, तो लास्ट में 8 आना चाहिए। तो 4 से तो ये मल्टीप्लाई होकर 234 कहीं से आएगा ही नहीं। 5 से देखें तो 7 5 से 35, तो 5 आना चाहिए, तो उससे भी नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं, प्राइम है। ये 47 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये को प्राइम है, इनका HCF क्या होगा, 1 होगा। तो बिल्कुल सही है, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही सही है, और स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है सेकंड वाला, तो यानी ऑप्शन ए सही होगा। ठीक। स्टेटमेंट 1 √11 इज एन इरेशनल नंबर। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है इफ p इज अ प्राइम नंबर देन √p इज एन इरेशनल नंबर। बिल्कुल सही है, अगर p अगर कोई प्राइम नंबर है तो √p क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। जैसे यहाँ पर दिया √11, 11 एक प्राइम नंबर है तो √11 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो 1 2 बोथ आर करेक्ट, और फर्स्ट का जो सेकंड है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी ऑप्शन ए इस केस में भी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है। स्टेटमेंट 1 HCF ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 1। दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, उनका HCF क्या दे दिया हमें, 1 दे दिया है। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है HCF ऑफ टू को प्राइम इज 1। तो बिल्कुल सही है, दो को प्राइम नंबर का HCF क्या होता है, 1 होता है। दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कैसे होते हैं, को प्राइम होते हैं, उनका HCF कितना है, 1 है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, और सेकंड वाला फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है। स्टेटमेंट 1 है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। सेकंड स्टेटमेंट है प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 6। तो देखिए कोई भी तीन अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर है उनका प्रोडक्ट हमेशा 3 से डिविजिबल होता है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर 1 2 3, तो देखिए यहाँ पे 3 आ रहा है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। फिर देखिए 2 3 4, यहाँ भी 3 आ रहा है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ 3 4 5, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। 4 से स्टार्ट करें तो 4 5 6, ये 6 से 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो कोई भी तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं तो हमेशा क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। यहाँ पर देखिए क्या बोला है, एन क्यू माइनस एन बोल रहा है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन, एन क्यू माइनस एन इज डिविजिबल बाय 6। जब मैं एन क्यू माइनस एन की बात करता हूँ तो इसका मतलब क्या है, इसमें से एन हमने कॉमन ले लिया तो ये होगा एन स्क्वायर माइनस 1, और इस एन स्क्वायर माइनस 1 को एन माइनस 1 एन प्लस 1 लिख सकते हैं। ये कुछ ऐसा आ गया, एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन प्लस 1। अगर आप ध्यान से देखें यही तो है, ये एन माइनस 1 इंटू एन प्लस 1, ये तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि एन कोई नेचुरल नंबर हो। तो उसके लिए देखिए एन माइनस 1 एन और एन प्लस 1, ये तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो 3 से डिवाइड होगा ही होगा। यानी स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही ट्रू हैं, और सेकंड वाला फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी ऑप्शन है इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है।
Statement first, if HCF AB is 4 and AB is equal to 96 into 404, then LCM AB is equal to 9696. सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है रीजन LCM ऑफ टू नेचुरल नंबर A and B is equal to HCF AB into AB. तो पहले तो आप यहां पर देखिए, हमें मालूम है कि दो नंबर का LCM और HCF, उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट और LCM और HCF का प्रोडक्ट ये कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है ना। कोई भी दो नंबर का LCM और HCF निकाल रहे हैं तो उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, हमने पढ़ा है। तो यहां पर देखिए HCF कितना दे रहा है? 4 दे रहा है, और दोनों नंबर A और B उनका प्रोडक्ट कितना दे रहा है? 96404। A इंटू बी कितना दे दिया? 96 इंटू 404। और मुझे HCF क्या दिया हुआ है? HCF ऑफ AB इज इक्वल टू दिया है 4, और उनका LCM क्या दिया हुआ है? LCM ऑफ AB इज इक्वल टू दिया है 9696। ओके, तो आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें, ये देखिए दोनों नंबर का प्रोडक्ट है A और B, वो मुझे दिया हुआ है 96 इंटू 404। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 96 इंटू, इसमें से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो ये 101 बनेगा, और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूँ तो कुछ ऐसा नहीं आ रहा है क्या? 9696 इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इंटू 4, और ये चीज़ क्या दिया हुआ है मुझे? LCM दिया है उन दोनों नंबर का, और ये क्या दिया हुआ है? HCF दिया हुआ है। और ये हमें पता है कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सेकंड में आप ध्यान दें तो क्या बोला? LCM ऑफ टू नंबर A एंड B इज इक्वल टू HCF ऑफ AB इंटू AB। मतलब LCM अगर निकालना है तो ये बोल रहा है कि उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट और उसमें हमें AB का जो HCF है उसको मल्टीप्लाई करना, तो ये तो गलत है। क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये A और B ये दो नंबर है, और ये उनका LCM है और ये उसका HCF है। तो अगर मुझे क्या निकालना है? LCM निकालना है, तो मुझे HCF से डिवाइड करना होगा। अगर LCM निकालना है तो A और B उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट को उनके HCF से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? जो HCF है वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो भाई ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। तो यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट सेकंड गलत है, यानी इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट वन, स्टेटमेंट ए 997 is the largest 3-digit prime number. Second statement है रीजन a positive integer n is a prime number if no positive integer less than or equal to root n divides n. तो पहले तो ये बोला भाई 997 इज द लार्जेस्ट 3-digit प्राइम नंबर, इसको हमें चेक करना होगा। सेकंड पे ध्यान दें आप, क्या बोल रहा है? अ पॉजिटिव इंटीजर n is a prime number if no positive integer less than or equal to root n divides n. अगर मुझे किसी नंबर को ये चेक करना हो कि प्राइम नंबर है कि नहीं, जैसे मुझे यहाँ पर 997 है, अगर मुझे चेक करना है कि भाई 997 ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो हम क्या करें? 997 इसका स्क्वायर रूट, 997 का स्क्वायर रूट या इसके जो नियरेस्ट नंबर हो 997 के पास जाएं, यानी जो इसके स्क्वायर रूट से जो नंबर आएगा केवल हमें वहीं तक चेक करने की जरूरत है। जैसे यहाँ 997 है, तो 997 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं। अगर मैं इससे बड़े नंबर की बात करूं 997, तो वो कितना आएगा? 1024। तो 1024 ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ये 32 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब हो गया कि मैं 32 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर होंगे केवल उनसे ही चेक करके मुझे देखना है। यानी मुझे 31 तक, 32 से छोटे प्राइम नंबर यानी 31 प्राइम नंबर तक, 31 तक केवल चेक करने की जरूरत है। अगर ये 31 से छोटे और 31 को इंक्लूड करते हो वहां तक अगर किसी नंबर से अगर ये डिवाइड हो जाता है 997, तो ये क्या होगा? प्राइम नंबर नहीं होगा, अदरवाइज ये भी एक प्राइम नंबर होगा। तो हम इसको
31 तक चेक करेंगे। तो जब आप इसको 31 तक चेक करेंगे, जैसे जैसे दिख रहा है कि ऑड नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से आपको चेक करना ही आता है, डिविजिबिलिटी चेक है ना, तो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, यूनिट डिजिट 7 है, 5 से भी नहीं होगा, 2 और 3 से नहीं हुआ, 6 2 और 3 से भी नहीं हुआ, 5 से भी नहीं हुआ, 7 से चेक करेंगे। तो इस तरह से हम कहाँ तक जाएंगे, 31 तक चेक करेंगे। तो 31 तक ये किसी नंबर से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब 997 क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा ये। ओके, तो कहाँ तक चेक करना है हमें, 31 तक, 32 के अंदर जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे। तो यहाँ पर ये यही कहना चाह रहा था सेकंड वाले क्वेश्चन रीजन में, अ पॉजिटिव इंटीजर n इज अ प्राइम नंबर इफ नो पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू रूट n डिवाइड्स n। ओके, तो इसका मतलब 997 इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, तो ये बिल्कुल सही है, 997 3 डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर है, और इसको हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही कैसे करेक्ट है, और फर्स्ट वाले का जो सेकंड है वो क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी ऑप्शन है इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है रूट 2 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। इसका रीजन दिया हुआ पी एंड क्यू आर प्राइम पॉजिटिव इंटीजर, देन रूट पी एंड प्लस रूट क्यू इज एन इरेशनल नंबर। अगर पी और क्यू कैसे प्राइम नंबर है तो रूट पी प्लस रूट क्यू क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, बिल्कुल सही होगा। वही यहाँ पर दिया हुआ 2 और 3 कैसे प्राइम नंबर है तो रूट 2 प्लस रूट 3 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, और फर्स्ट का सेकंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी ऑप्शन है इसका करेक्ट होगा। ठीक, फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन द फॉलोइंग फिगर द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज अ रैशनल नंबर। ये बोल रहा है कि इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। रीजन दे रहा है इसका, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल। तो पहले तो जब हम इसके पेरीमीटर की बात करें, देखिए ये 2 दिया हुआ है या 3 दिया हुआ है मुझे, यहाँ पर बेस 3 है और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर कितना दे दिया, 2 दे दिया। तो ये हाइपोटेनस क्या निकल के आएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मालूम है आपको अच्छे से, तो ये कितना आ गया, 4 प्लस 9 13। तो रूट 13 आ रहा है जो कि एक इरेशनल नंबर है। ये बोल रहा है इन द फॉलोइंग फिगर द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज अ रैशनल नंबर। तो भाई जब मैं इसके पेरीमीटर की बात कर रहा हूँ तो पेरीमीटर इसका क्या निकल के आएगा, ये आएगा 2 प्लस 3 प्लस रूट 13, दैट इज 5 प्लस रूट 13, और ये तो क्या एक इरेशनल नंबर है। ओके, तो इसका मतलब ये तो गलत है हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट। फिर आगे बोल रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल। दो स्क्वायर रैशनल नंबर का स्क्वायर, जैसे देखिए यहाँ पर एक 2 है रैशनल नंबर, दूसरा 3 है, तो अगर इनके स्क्वायर करता हूँ मैं, दो रैशनल नंबर का स्क्वायर करके अगर हम सम करते हैं तो 2 स्क्वायर 4 और प्लस 3 स्क्वायर क्या आ रहा है 9, ये क्या आ रहा है 13 आ रहा है, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पर बोला द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल, तो ये सही है स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट सही है, पर फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है और सेकंड सही है, तो यही ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट है 2 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। उसका रीजन दिया हुआ द सम ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। ये हमें पता है, अगर दो नॉन जीरो रैशनल नंबर है, ठीक है ना, अगर एक रैशनल नंबर है और दूसरा अगर इरेशनल नंबर है तो उनका जो सम होता है वो हमेशा कैसा होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो ये सेकंड सही है, यहाँ पर भी देखिए पहला वाला क्या दिया, रैशनल नंबर दिया, और ये रूट 2 क्या एक इरेशनल नंबर है, तो 2 प्लस रूट 2 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, ये बोल रहा है इसमें। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही सही है, और सेकंड फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी ऑप्शन है इसका करेक्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है द नंबर 5 रेज टू पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। ये बोला 5 रेज टू पावर n कभी भी 0 के साथ में एंड नहीं होगा। रीजन दे रहा है अ नंबर एंड विद 0 इफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेन बोथ 2 एंड 5। तो कोई भी नंबर 0 के साथ एंड तभी होता है जबकि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या हो, 2 और 5 दोनों हो, क्योंकि 5 इंटू 2 करेंगे तभी मुझे 10 मिलेगा, तो बिल्कुल सही दिया हुआ है ये। और यहाँ बोला 5 रेज टू पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, तो 5 रेज टू पावर n में जब 5 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो केवल 5 मिलेगा, उसमें 2 तो कहीं है ही नहीं।
तो इसलिए जीरो के साथ में ये एंड नहीं होगा। ठीक है, तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, और सेकंड वाला फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।